तस्वीरें रोहतक जिले की महम विधानसभा के गांव निंदाना की हैं, जहां मंगलवार को किसान नेता राकेश टिकैत ने चकबंदी को लेकर चल रहे आंदोलन में शिरकत की और मीडिया से रूबरू होते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। गोलमेल कर रही उनका बयान आया कृषि मंत्री का कि हम इसके बाद में कमेटी बनाएंगे। 1 महीने का टाइम लिया, इलेक्शन जब यूपीए हो जाएंगे तो इसके बाद में कमेटी बनाएंगे। चलो कोई ज़्यादा लंबा नहीं लिया, 1 महीने में इलेक्शन भी खत्म हो जाएंगे। चुनाव को देखते हुए तो बयान नहीं दिया। अब पता नहीं क्या दिया हो तो उनकी समझ है, लेकिन टाइम उन्होंने 1 महीने का लिया कि चुनाव के बाद में हम कमेटी बना कर दे देंगे। तो कमेटी बनाएंगे, कमेटी अपना काम करेगी, जो भी रिपोर्ट आवेगी हम अपना पक्ष कमेटी में रखेंगे कि क्यों एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। क्योंकि ये सस्ते में फसलों को खरीदते हैं और महंगे पे एमएसपी पे बेचते हैं। एक बड़ा घोटाला है। हमने पिछले बार भी पकड़ा, इस साल भी पकड़ा। बड़ा घोटाला है। तो चुनाव में क्या दिख रहा है आपको? पंजाब और चुनाव में इनको नुकसान तो बहुत है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2 ही चीज़ से काम करती है। उसको कोई आदमी या कोई संगठन क्या उनको फ़ायदा दे सकता है। तो फ़ायदे का ये था कि पिछली इनकी सरकारें बनी, सब आम जनता इसमें सब लगी, और अब का ये है कि इनको नुकसान होगा। तो जो दिल्ली का आंदोलन है, इससे इनको नुकसान होगा। तो इनको ज्ञान तो जरूर प्राप्त हो जाना चाहिए कि नफ़ा भी हो सके, और आंदोलन और किसी आदमी किसी संगठन से नुकसान भी होता है। तो नुकसान तो इनको बहुत ज़बरदस्त नुकसान इनको है। फ्रेंड्स है हमारी उत्तर प्रदेश में अभी कई संयुक्त मोर्चे की, वहाँ की सरकारों से भी है। वहाँ पे बड़े इशू हैं। एमएसपी पे खरीद नहीं होती, वो एक बड़ा इशू है। बिजली हरियाणा से महंगी वहाँ पे है, तो हम तो हरियाणा का कंपटीशन वहाँ पे करते हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे 15 रुपये हार्स पावर है, वहाँ 175 है। तो हम कहते हैं भाई खट्टर मुख्यमंत्री योगी जी से तो ताकतवर है नहीं। जो यहाँ पे 10 लोकसभा की सीट, वहाँ पे 80, और बिजली वहाँ पे महंगी, यहाँ पे सस्ती, पंजाब में फ्री। तो हम तो हर जगह की बात बताते हैं, उस स्टेट की उस स्टेट में और उसकी रूस में बतावें। ये है हमारा तो काम। और गन्ने का भुगतान हरियाणा के किसानों का भी वहाँ पे गन्ने का भुगतान है करीब 100 करोड़ रुपए का। हमने कहा वो भी चाहिए। वो उत्तराखंड में है, वहाँ के मुख्यमंत्री से भी बात करी कि हरियाणा के किसानों का दो, नहीं तो आंदोलन होगा। वहाँ गन्ने का भुगतान टाइम पे नहीं होता। जो नॉर्म से ये है कि 14 दिन में भुगतान होगा, वो नहीं होता। सरसों बाजरा इनके रेट पे खरीद नहीं होती। आलू का बड़ा किसान है, वो बहुत तंग है। तो आपकी नज़र में हरियाणा के मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, उसके कंपटीशन में भाई रेट तो सस्ता है। अगर 15 रुपये हैं तो हमने तो ये कहा कि इनमें तो कौन सा ठीक है। वहाँ 175 है ना। कहीं खट्टर साहब को आपने अच्छे नंबर दे दिए भाई। अगर उसके कंपटीशन में देंगे तो उससे तो ठीक ही है। बिजली वाले मामले में नंबर 1 पे भाई। बात तो बतानी पड़ेगी ना। पेमेंट भी तो कर दी ना, हरियाणा में तो कर दी। हाँ, रेट तो कम है, अच्छा है। 2 रेट तो कम है ना भाई। हम तो बात बताते हैं, हम और नहीं करते छांट छूट जो खर्च करनी कर लो। अब इलेक्शन यहाँ थोड़ा है, जब यहाँ के इलेक्शन आएंगे तो फिर यहाँ की बात बताओगे। सर जैसे देखते हैं नहीं, हरियाणा के लोग तो भाई ठीक हैं सारे, और नेता तो हरियाणा ही है भाई। नेता है यहाँ की खाप पंचायतें, नेता है यहाँ की जत्थेबंदी, नेता है यहाँ के जिन्होंने लंगर भंडारे चलाए। हम तो व्यवस्था देखने वाले लोग हैं। व्यवस्था बता सके कि भाई ऐसे चलाओ, ऐसे कमेटी बना के ये रास्ते पे चल सकते हैं, ये रास्ता ठीक है। तो हरियाणा में भी कुछ राजनीतिक उठापटक में आपकी भूमिका अब जब आ जाएगा, जब चुनाव आऊंगे तो बताऊंगा, कुछ न कुछ तो होगा। कॉन्फ्रेंस है हमारी उत्तर प्रदेश में अभी कई संयुक्त मोर्चे की, वहाँ की सरकारों से भी है। वहाँ पे बड़े इशू हैं। एमएसपी पे खरीद नहीं होती, वो एक बड़ा इशू है। बिजली हरियाणा से महंगी वहाँ पे है, तो हम तो हरियाणा का कंपटीशन वहाँ पे करते हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे 15 रुपये हार्स पावर है, वहाँ 175 है। तो हम कहते हैं भाई खट्टर मुख्यमंत्री योगी जी से तो ताकतवर है नहीं। जो यहाँ पे 10 लोकसभा की सीट, वहाँ पे 80, और बिजली वहाँ पे महंगी, यहाँ पे सस्ती, पंजाब में फ्री। तो हम तो हर जगह की बात बताते हैं, उस स्टेट की उस स्टेट में और उसकी रूस में बतावें।
ये है हमारा तो काम। और गन्ने का भुगतान हरियाणा के किसानों का भी वहाँ पे गन्ने का भुगतान है करीब 100 करोड़ रुपए का। हमने कहा वो भी चाहिए। वो उत्तराखंड में है, वहाँ के मुख्यमंत्री से भी बात करी कि हरियाणा के किसानों का दो, नहीं तो आंदोलन होगा। वहाँ गन्ने का भुगतान टाइम पे नहीं होता। जो नॉर्म से ये है कि 14 दिन में भुगतान होगा, वो नहीं होता। सरसों बाजरा इनके रेट पे खरीद नहीं होती। आलू का बड़ा किसान है, वो बहुत तंग है। आपकी नज़र में हरियाणा के मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, उसके कंपटीशन में भाई रेट तो सस्ता है। अगर 15 रुपये हैं तो हमने तो ये कहा कि इनमें तो कौन सा ठीक है। वहाँ 175 है ना, कहीं खट्टर साहब को आपने अच्छे नंबर दे दिए भाई। अगर उसके कंपटीशन में देंगे तो उससे तो ठीक ही है। बिजली वाले मामले में नंबर 1 पे है भाई। बात तो बतानी पड़ेगी ना। पेमेंट भी तो कर दी ना, हरियाणा में तो कर दी। हाँ, रेट तो कम है, अच्छा है 2 रेट तो कम है ना भाई। हम तो बात बताते हैं, हम और नहीं करते। छांट छूट जो खर्च करनी कर लो। अब इलेक्शन यहाँ थोड़ा है, जब यहाँ के इलेक्शन आएंगे तो फिर यहाँ की बात बताओगे। उनसे काम करवाएंगे, उनके लोगों की वोट चाहिए। ये तो 3 दिन पहले पता था कि उनको पैरोल दी जा रही, लेकिन हम किसी के पक्ष और विपक्ष में क्यों बोल रहे, क्योंकि उनके भी अनुयायी हैं। कुछ लोग उनका विरोध करते हैं, कुछ उनके वक्त हैं। तो हमारा तो कोई इस पर कोई किसी पे बोलने का कोई अधिकार है नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ किया है कि बीजेपी को चुनाव में किसान आंदोलन का नुकसान तो होगा, ये चुनाव होने के बाद पता चल जाएगा। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की तुलना हरियाणा से करते हुए कहा कि हरियाणा बिजली सस्ती दे रहा है, जिसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर योगी आदित्यनाथ से बेहतर काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एमएसपी कानून को लेकर कमेटी के गठन की बातचीत चल रही है, जिसमें सरकार ने 1 महीने का समय मांगा है। 1 महीने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा इस पर फैसला लेगा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।